सुप्रभातम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं वंश राशि फिर से आप लोगों के सामने एक नया वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, यह सूत्र है संस्कृत के विभक्ति का। हाँ दोस्तों, अक्सर यह परीक्षा में इस सूत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचा जाए। तो आइए देर न करते हुए चलते अपने वीडियो पर। तो दोस्तों, आज जो विभक्ति का सूत्र है वो है अपवर्गीय तृतीया। हाँ दोस्तों, उस सूत्र का नाम है अपवर्गीय तृतीया। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आइए जानते हैं कि अपवर्गीय तृतीया इसका मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों, जो अपवर्ग शब्द है इसका मतलब ये होता है कि कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति। कोई आदमी कार्य कर रहा है, वो समाप्त हो गया समय के साथ। कितने समय में? तो समय वाचक जो शब्द है जहाँ पर कार्य की समाप्ति हो रही है उसमें द्वितीया विभक्ति होती, तृतीया विभक्ति होती है। और फल प्राप्ति, कोई कार्य आदमी करता है उसका फल प्राप्त होता है, तो वहां पर भी जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति को अपवर्ग कहा जाता है। और इन शब्दों में तृतीया विभक्ति हुआ करता है। अपवर्गीय तृतीया यानी कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति वाले शब्दों में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। आइए उदाहरण से समझते। जैसे एकेन मासेन सह व्याकरणम अधीतम। एकेन मासेन, एक महीने में, यानी कार्य की समाप्ति, फल प्राप्ति, कार्य भी समाप्त हो गया, फल भी प्राप्त हो गया। एक महीने में वह व्याकरण पढ़ लिया। एक महीने में वह व्याकरण पढ़ लिया। तो एक महीना जो है क्या है? ये कालवाचक शब्द है। समयवाचक, काल समय, समयवाचक है एक महीना। तो एक महीने में वह व्याकरण पढ़ लिया, नहीं उसका कार्य समाप्त हो गया एक महीने में। नदी क्रोशेन कुटिला, कोस भर नदी टेढ़ी है, ये मार्गवाचक है। लेकिन ये जो है नदी क्रोशेन कुटिला, कोस भर नदी की जो टेढ़ाई है, टेढ़ी मेढ़ी जो नदी है वो कितनी दूरी तक है? कोस भर दूरी की समाप्ति है। तो ये ऐसे शब्दों में क्या होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा कि कार्यवाचक, कार्य समाप्ति या फल प्राप्ति में क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। आइए उसी से संबंधित एक और सूत्र आता है। और दोनों में बहुत मामूली सा फर्क है। कहिए कि नहीं भी फर्क है तो भी चल जाएगा। एक सूत्र है जिसका नाम है काला ध्वनोरत्यंत संयोगे द्वितीय। हाँ दोस्तों, वहाँ पर तृतीया था, यहाँ पर द्वितीया है। काला ध्वनो रत्यंत संयोगे द्वितीया, यानी कालवाचक, काला ध्वनो रत्यंत संयोगे, कालवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक और मार्गवाचक, इन शब्दों के योग में जो भी कालवाचक शब्द आएंगे या मार्गवाचक, उसमें क्या होगा? द्वितीय विभक्ति लगेगी क्रिया के साथ। अत्यंत संयोग होने पर होता ही है, और ये कोई नहीं। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे है कोस भर नदी टेढ़ी है, मार्गवाचक शब्द है। कोस भर क्या है? मार्गवाचक है। तो यहाँ पर कोस भर में हम क्या लगाएंगे? कौन सी विभक्ति? द्वितीया। क्रोशम, क्रोशम, यहाँ पर क्या है? क्रोशे नदी तृतीया यहाँ पर है। मैंने दोनों, अगर ऐसा वाक्य आएगा तो आप दोनों लगा सकते हैं। अगर पूछेगा कि क्रोशम, जैसे मान लीजिए कि क्रोशम नदी के लिए क्रोशम नदी कुटिला कोस भर नदी टेढ़ी है, क्रोशम नदी कुटिला या क्रोशम कुटिला नदी, ऐसी संस्कृत में शब्दों को इधर उधर भी करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्रोशम कुटिला नदी ऐसे भी लिखा जाता है, या क्रोशम नदी कुटिला अस्ति। तो ये है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ये मार्गवाचक शब्द है कोस भर, तो ये इसमें द्वितीय विभक्ति लगा। एक महीना वह व्याकरण पढ़ा, या एक महीने में वह व्याकरण पढ़ लिया,
अगर ऐसा भी है तो यहाँ पर भी एकम मासम तृतीय विभक्ति, एकम मासम सह व्याकरण पढ़ा, व्याकरण अपठत लिखिए चाहे अधिकतम लिखिए, पढ़ लिया या पढ़ा। तो दोस्तों ये दोनों ही एक ही तरह के वाक्य हैं। अब द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है, तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर लिखेगा, अगर ऐसा देगा कि वाक्य लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि नदी क्रोशन कुटिला, इसमें कौन सा सूत्र है, किस सूत्र के अनुसार ये तृतीय विभक्ति है, लिए आपको सूत्र लिखना होगा अपवर्गीय तृतीया। अगर यही यह दे दे कि क्रोशम नदी कुटिला, इसमें यह जो इसमें क्रोशम नदी कुटिला, क्रोशम द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, तो आपको सूत्र लिखना होगा कारागवर अत्यंत संयोगी द्वितीय। बस अंतर इतना ही है दोस्तों। क्वेश्चन कई तरह से उलट पुलट कर पूछता है। अगर अनुवाद बनाने को आए, अनुवाद बनाने को आपको आए नदी कोष मटेरियल, तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये दोनों सूत्र आप समझ चुके होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले बार हम फिर मिलेंगे आप लोगों की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।